अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू किक टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का क्या ही तो ज़बरदस्त ग्रैंड फिनाले हुआ है। मतलब इतना ड्रामा, नेल बाइटिंग फाइनल हुआ है। मैंने आज तक ऐसा थ्रिलर फाइनल आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, स्पेशली पीएसएल का या फिर पूरी इंटरनेशनल जितनी भी मैंने टी20 क्रिकेट कवर की है, जितनी भी मैंने देखी है, उसमें मैंने आज तक ऐसा थ्रिलिंग फाइनल नहीं देखा। मतलब क्या नेल बाइटिंग। मतलब अगर जब आपको लग रहा था जिस वक्त पे कि लाहौर के अंदर जीत रहा है, उस वक्त पे मुल्तान सुल्तान टर्निंग पॉइंट पे है, उस वक्त मुल्तान सुल्तान्स ने कमबैक किया। और जिस वक्त लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स जीत रहा है, उस वक्त पे लाहौर कलंदर्स ने एकदम से यू टर्न किया और जीत की तरफ गए। और एट द एंड ऑफ द डे लाहौर कलंदर्स ने इस मैच को जीत लिया और पीएसएल ट्रॉफी कंसेक्यूटिव 2 फाइनल्स जीता है। लाहौर कलंदर्स कंसेक्यूटिव 2 पीएसएल के एडिशंस अपने नाम किए, पीएसएल टाइटल अपने नाम किए। शाहीन शाह अफरीदी का जो आज दिन बहुत अच्छा था, 4 विकेट्स ली। सबसे पहले तो शुरू के 2 ओवर बहुत बुरे गए, 34 रन दिए, लेकिन फिर जो जैसा कमबैक किया, कैरन पोलार्ड की मेन विकेट निकाल के दी, टिम डेविड मेन विकेट वो निकाल के दी, और फिर बाकी जो विकेट थी अनवर अली की तीसरी जो थी वो भी उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने ही ली। और मतलब बहुत मैग्निफिसेंट बॉलिंग थी शाहीन शाह अफरीदी की, जो 4 विकेट ऑल लिया। और मज़े की बात यह है, शाहीन शाह अफरीदी अब ऑलराउंडर बन गए हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर बनेंगे। उनको थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, थोड़ा सा और उनको, और अगले सीजन में उनको चाहिए कि अब वो नंबर 7 जो है, अपना नंबर 7 का जो है वो फिक्स कर लें, क्योंकि आज नंबर 7 पे बैटिंग करने आए जिस वक्त टीम को ज़रूरत थी। उसामा मीर भी विकेट्स गिरा रहे थे लाहौर कलंदर्स की, और खुशदिल शाह ने भी सिकंदर रजा की मेन विकेट ले ली थी। और बहुत, जिसे कह सकते हैं, लाहौर कलंदर्स की कश्ती डूब गई थी तकरीबन। लाहौर कलंदर्स ने जैसी बैटिंग कर रही थी, शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया, ताहिर बेग ने भी, फ़खर थोड़े आज बुझे से नजर आते, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन खैर उनकी जब उन्होंने थोड़ा एंड में थोड़ा बहुत कोशिश की उन्होंने मारने की, लेकिन फिर वो जब वो मारने की कोशिश में ही वो आउट हो गए। यही तो बात है। उसामा मीर ने 3 विकेट्स लिए और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बहुत बेकार नजर आई। उसामा मीर जिन्होंने आपको 3 विकेट्स ली, जिन्होंने आपको 3 विकेट निकाल के दी ऐसे क्रूशल मोमेंट पे, जब आप बिल्कुल जिसे कह सकते हैं सिंक हो गए थे, मतलब सिंक डाउन हो गया था, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल डूब चुका था। ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स आराम से जीत जाएगा ये वाला फाइनल, कोई अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाएगा, लेकिन तराजू की तरह ये मैच चला है। वैसे जैसा कमबैक किया शाहीन शाह अफरीदी ने, जैसी इनिंग खेली है, फिर उफ 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 मतलब 15 बॉल पे 44 रन का कैमियो खेला है शाहीन शाह अफरीदी ने। मतलब शाहीन शाह अफरीदी, कोई सा भी अफरीदी हो, उनको शाहिद अफरीदी की झलक दिखी थी, जो एक विंटेज शाहिद अफरीदी थे अपने ज़माने के, जो ऐसे ही बनाते थे 12 बॉल पे 40, 13 बॉल पे 40, ऐसे ही वो कैमियो खेलते थे शाहिद अफरीदी, या 12 बॉलों पे 35, ऐसी कोई ऐसे ही कैमियो खेलते थे। लेकिन आज वो झलक शाहीन शाह अफरीदी में नजर आया। उन्होंने बता दिया, भाई अफरीदी हूं तो फिर लंबे लंबे सिक्सेस लगाता हूं, वरना अगर कोई और होता तो इतने लंबे नहीं लगा पाता। चाहे पुराना अफरीदी हो वो भी लगाता, और जो नया अफरीदी आया है मतलब मैं भी लगाऊंगा। और आज एक और अफरीदी ने बड़े लंबे 6 और 4 लगाए और मुल्तान सुल्तान को एक, जिसे कह सकते हैं, उससे बाहर निकाला, और वो है अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी ने जो ड्रामा क्रिएट किया है ना एक मुल्तान सुल्तान के लिए, थोड़ा सा मैच में थोड़ा बहुत हाथ में आया था मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि 2 ओवर्स में जब 35 रन चाहिए हो आपको आखिर में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन बन जाती है। नेल बाइटिंग मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है चेजिंग करने वाली टीम का। लेकिन खुशदिल शाह ने एक 6 हिट किया, फिर उन्होंने सिंगल लिया, फिर अब्बास आफरीदी ने जैसे हारिस रऊफ को 1 6 और 2 4 हिट किए हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट किया है सही वाला हारिस रऊफ का, क्योंकि हारिस रऊफ 50 से ऊपर रन दे चुके थे अपने 4 ओवर में। हारिस रऊफ ने कसर नहीं छोड़ी थी कि मुल्तान सुल्तान को मैच जितवा दूं, क्योंकि 22 रन, कैन यू बिलीव इट, 22 रन उन्होंने ऐसे क्रूशल मोमेंट पे, ऐसे क्रूशल ओवर में दे दिए थे। लेकिन फिर जमान खान, यू ब्यूटी, जमान खान ने क्या बॉलिंग कराई है यार। वो अभी 21 ईयर्स ओल्ड है और वो ये कॉन्फिडेंस का आलम है कि वो ऐसे बड़े मैचेस में, फाइनल के मैचेस में, वो ऐसे क्रूशल मोमेंट्स में वो 10 to 13 to 15 रन वो डिफेंड कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, एक हमें और ग्रूम करना चाहिए इसको। और जाहिर सी बात है, खैर ये तो स्क्वाड में भी सिलेक्ट हुआ है और उसमें भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर से उस पर ट्रस्ट किया और लास्ट ओवर दिया जमान खान को, उसने डन किया, बहुत ही जिसे कह सकते हैं स्टैंप लगा दिया लाहौर मैच पे।
क्या थ्रिलर हुआ है। 1 बॉल पे 4 रन चाहिए थे, उस पर अगर 3 रन हो जाते तो सुपर ओवर हो जाता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रनआउट भी हुआ, अच्छी फील्डिंग नजर आई। हालांकि शुरू में जब वो 3 बॉल्स पे 10 रन चाहिए थे तो ओवर थ्रो भी हुआ जिस वजह से, और जमान खान ने रनआउट भी मिस किया बहुत बड़ा वाला, तो जिस वजह से ये मैच थोड़ा और आगे पहुंचा, वरना तो ये 2-3 बॉल्स पहले ही डेड हो जाता, लेकिन वो आखिरी बॉल तक गया मैच। और ऐसा फाइनल मैंने आज तक नहीं देखा जो ऐसा नेल बाइटिंग, और मुल्तान सुल्तान्स जो PSL की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट चेस करने वाला था किसी भी फाइनल में, जैसे HBL PSL के फाइनल में जो हाईएस्ट चेस किया है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स 175 रन का इन PSL 1 2016 में किया था ये। खैर लाहौर कलंदर्स की अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के बारे में बात करें, क्या ब्यूटीफुल क्लासी शॉट्स खेले अब्दुल्ला शफीक ने, बता दिया भाई कि मैं क्लासिकल प्लेयर हूं, और मैं दूसरा बाबर आजम की झलक नजर आई थी। अब्दुल्ला शफीक ने 40 बॉल पे 65 रन की इनिंग खेली, वो तो खैर है, वो तो मुल्तान सुल्तान शुक्र मना रहा होगा कि वो आउट हो गए, लेकिन अगर जब वो आउट हुए, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जो हिटिंग की और लास्ट ओवर में जो टारगेट है वो 200 तक पहुंचा के छोड़ा, 201 तक पहुंचाया, 15 बॉल पे 44 रन की जो इनिंग है, और ऐसे बिग मैच में फाइनल में बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर हो इतना, फाइनल का क्राउड का इतना प्रेशर होता है, इतना क्राउड होता है, और आप इस टीम से इतना बुरी तरीके से हारे, वो क्वालिफायर 1 में 86 रन से हारे थे ये लोग, लेकिन जब ऐसा मतलब ऐसी इनिंग खेल दे कैप्टन, रियल कैप्टन नॉक खेली है शाहीन शाह अफरीदी की, जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, और मोहम्मद रिजवान तो खैर थोड़े से शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा दिया मुल्तान सुल्तान ने, पावर प्ले में 73 रन बने इनके 6 ओवर्स में, और लग रहा था कि अगर ऐसी पार्टनरशिप चलती रही रोसो और रिजवान की, क्योंकि रायली रोसो ने 52 रन बना लिए, तो वही राशिद खान एज यूजुअल इतनी ज़बरदस्त और क्रूशल मोमेंट पे विकेट ली रायली रोसो की कि वो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था ये टारगेट चेस करना, क्योंकि इजीली चेस कर रहा था 10 के 9 पॉइंट समथिंग के रिक्वायर्ड रन रेट से चेस कर रहा था मुल्तान। लेकिन जब गिरी रायली रोसो की विकेट, अगर रायली रोसो की विकेट नहीं गिरती, वहां पे शायद रिजवान की विकेट गिर जाती, तो फिर इतना प्रेशर नहीं पड़ता मुल्तान पे, क्योंकि रिजवान भी ऐसे ही एंकरिंग ही कर रहे थे वो। लेकिन उन्होंने जब अटैक किया राशिद खान पे उनको लगे, लेकिन वीज़े ने जैसे कैच पकड़ा, डेविड वीज़े ने बता दिया भाई कि मैं चैंपियन टीम का चैंपियन फील्डर हूँ, चैंपियन प्लेयर हूँ। उसने बता दिया कि भाई, उसने पहले ही थोड़ी बहुत झलक दिखा दी थी, ट्रेलर दिखा दिया कि हम ही इस मैच के चैंपियन बनने वाले, हम ही इस PSL के चैंपियन बनने वाले। और देखे लाहौर कलंदर्स चैंपियंस बन गई है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव फाइनल्स जीती, अनबिलीवेबल करा। एक जमाना था कि लाहौर कलंदर्स लास्ट पे बैठी रहती थी 6th पोजीशन में, लेकिन जब से शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने, मतलब चेंजेस जो है ना, एनॉर्मस चेंजेस नजर आए लाहौर कलंदर्स की टीम में। टीम वही है, और टीम दरअसल वही है, बॉलिंग भी वही है, क्योंकि PSL 6 में कैप्टन अलग था, बस बॉलिंग भी वही थी, तकरीबन सेम ही बॉलिंग थी, सिर्फ और सिर्फ डेविड वीज़े भी थे, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर रजा की एक एडिशन हुई है इतनी सी। लेकिन खैर आज सिकंदर रजा को ना इस्तेमाल किया गया, ना एहसन जो है एहसन भट्टी, ना उनको इस्तेमाल किया गया। आज पूरे जो प्रॉपर जो इनके 5 फास्ट बॉलर्स थे, 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर राशिद खान, उनको इस्तेमाल किया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो फिर बाद में जब कैरन पोलार्ड और टिम डेविड की अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, और अगर ये दोनों और ज़्यादा सेट हो जाते तो फिर तो ये 1 ओवर या 2 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देते, क्योंकि जैसे कैरन पोलार्ड ने अटैक किया शाहीन शाह अफरीदी पे, शाहीन शाह अफरीदी का गुस्सा, उन्होंने फिर अगली बॉल पे कैरन पोलार्ड को चंता किया पेवेलियन, और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। शाहीन शाह अफरीदी का दिन सीरियसली बहुत अच्छा था, क्योंकि कैप्टन थे, और लाहौर कलंदर्स का भी ऑटोमेटिकली वो जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया लाहौर कलंदर्स में भी, क्योंकि जब कैप्टन आपका ऐसी एग्रेसिव इनिंग्स खेल रहा हो, एग्रेसिव बॉलिंग करा रहा हो, एग्रेसिव फील्डिंग कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है पूरी टीम में जिसे कह सकते हैं ना, एक एग्रेशन की रूप फूक जाती है, और वही हुआ। लाहौर कलंदर फुल एग्रेशन के साथ खेला, वो तो मुल्तान सुल्तान की अब्बास अफरीदी, उन्होंने मैच फंसा दिया आखिर में। 2 ओवर्स में 35 रन चाहिए थे, वो तो खुशदिल शाह ने भी खैर कोशिश की मैच जितवाने की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जमान खान जब हो सामने बॉलिंग है ना, तो इतना आसान नहीं है हिट लगाना। वो तो उन्होंने ऑफ साइड पे वो बाउंड्री पे फील्डर नहीं खड़ा किया हुआ था, जिस वजह से 2 बॉल पे 8 वो 1 बॉल पे 4 पे कन्वर्ट हो गया था, वो 4 रन हो गया था। जमान खान गुस्सा भी हो रहे, भाई वहाँ पे क्यों फील्डर खड़ा नहीं किया। तो फिर उन्होंने वही यॉर्कर लेंथ पकड़ी हुई थी जमान खान ने, वही किया उन्होंने, यॉर्कर लेंथ कराई, वही 2 रन तो आराम से भाग लेते। अगर 1 बॉल पे 3 रन चाहिए होते तो सुपर ओवर देखने को मिलता हमें, और बहुत जिसे कह सकते हैं रियल ड्रामा होना था सुपर ओवर में, तो और होना था। और पहला ये फाइनल होता है HBL PSL का कि जो सुपर ओवर हो। लेकिन खैर लाहौर कलंदर्स 1 रन से, ओनली 1 रन की दूरी थी, सिर्फ और सिर्फ 1 रन की दूरी थी
सिर्फ और खैर चलो 2 रन की आप कह सकते हैं, 1 रन की दूरी थी सुपर ओवर में और 2 रन की दूरी थी मुल्तान सुल्तान के हाथ में ट्रॉफी से, लेकिन इन 2 रन से चलो आप कह सकते हैं इन 1 रन एक रन की क्या अहमियत होती है। और यही पता चला हमें कि 1 रन की बहुत अहमियत होती है। 1 रन से लाहौर कलंदर्स के पास HBL PSL की 2nd कंसेक्यूटिव ट्रॉफी हाथ में आई और शाहीन शाह अफरीदी तो भाई 2 ट्रॉफीज अपने रूम में सजाएंगे। ये थी मैच की वीडियो लाइक करें सबसे फ्रेंड्स और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।